स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो पास्ट इंडेफिनिट पे थी, यानी पास्ट के बारे में थी। तो मैंने मुनासिब समझा कि नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो नंबर 10 ट्रांसलेशन के सिलसिले की, इसमें मैं पास्ट को यानी फेल माजी को, इसकी जितनी भी मुमकिना अक़साम डिस्कस ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ इंग्लिश में और उर्दू में, तो मैं उनको एक साथ डिस्कस कर दूँ। थोड़ा सा प्रीवियस बात को दोहराते हुए कि फेले नाकिस क्या होते हैं, हैं, हो, हूँ, ये चार हैं। ये प्रेजेंट को जाहिर करते हैं। था, थे, थी, थी, ये पास्ट को जाहिर करते हैं। होगा, होगी, होंगे, तो ये फ्यूचर को जाहिर करते हैं। तो ये फेले नाकिस हैं। तो यहाँ मैंने वो तमाम जुमले जो मुझे मिल पाए, मैंने उनको नोट कर दिया है। जैसे उर्दू में फेल माजी की जो अक़साम हैं, जैसे उसने मुझे तोहफा दिया, यहाँ पर आपको कोई भी फेल नाकिस नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी फेल नाकिस नहीं है। तो ऐसे में हम इसे कहते हैं कि ये माजी मुतलक है। माजी मुतलक असल में एक ऐसे वर्ब को, यानी जिसको हम फर्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, यानी माजी में वो हुआ जरूर है, यानी उसने तोहफा दिया जरूर है, लेकिन हम उस तोहफा देने के अमल को पहली मर्तबा डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये तोहफा देने का अमल माजी में ही हुआ है, पास्ट ही में हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, सारा ने आम खरीदे हैं, यानी ये वाला जो काम है, यानी खरीदने वाला, ये मुकम्मल हो चुका है। खरीद लिए हैं उसने, लेकिन ये खरीदने का काम जो हुआ है, ये अभी अभी हुआ है। यहाँ बहुत एक दिलचस्प बात भी देखने वाली है कि उर्दू में इसे माजी करीब कहा गया है, यानी खरीद लिए हैं, यानी अभी ये खरीदने का अमल जो है कोई ज्यादा वक्त पहले का नहीं है। लेकिन इंग्लिश वाले तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कह रहे हैं। ये देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कह रहे हैं, लेकिन उर्दू वाले इसे फौरन माजी में ले गए हैं, लेकिन जरा करीब में ले गए, लेकिन कहा उसको माजी ही है। ये एक बहुत प्यारा सा डिफरेंस आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इंग्लिश वाले इसे अभी भी प्रेजेंट मान रहे हैं, और क्या कहते हैं जो उर्दू वाले हैं वो उसको माजी में ले गए हैं। अगली बात देखिएगा, सारा ने आम खरीदे थे, यहां भी देख लीजिएगा, आपको फेले नाकिस नजर आ रहा है, यहां भी फेले नाकिस नजर आ रहा है। तो इसको माजी बईद कहा गया है, यानी यूं कह लें कि अगर 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले खरीदे तो हम इसे माजी करीब में ले गए। अगर काफी देर पहले कहीं खरीदे थे, यानी कोई कई घंटे हो गए, कई दिन हो गए, तो फिर हम इसे ले गए माजी बईद में। तो यानी पास्ट में जरा और पीछे की तरफ हम ले जाएंगे, तो इसे पास्ट परफेक्ट कहा गया है। अदील रोजाना गाना गाता था, यानी माजी में, यानी फर्ज कर लें 1 साल पहले की बात हो रही है, तो माजी में यानी अदील क्या, ये रोजाना का मामूल रहा है, यानी ये गाना गाने का जो अमल है वो मैनी टाइम हुआ है, यानी कोई एक मर्तबा नहीं हुआ। ऐसे है कि जैसे पूरा महीना ही डेली वो गाता था। इस तरह से ये काम बार बार हुआ है। इस्तमरार का जो बार बार होना ये जाहिर होता है। गाता था। लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट के जुमरे में ही ले जाएंगे, लेकिन यहां पर यूज्ड टू का एक खास इस्तेमाल करेंगे। ये यूज टू बतौर खास बताएगा, क्या बताएगा कि भाई ये अमल एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है, लेकिन हुआ माजी में है। वो नासिर को तोहफा दे रहा था, इस इस्तमरार में और इस इस्तमरार में थोड़ा सा फर्क है। अब ये वाकया एक ही मर्तबा हुआ है, लेकिन ये टाइम यानी कह ले माजी का था, कह ले 1 दिन पहले का था, 1 महीना पहले का था, कि और आप वहां देख रहे थे उसको कि वो तोहफा दे रहा था। लेकिन ये वाला जो इस्तमरार है, ये अमल
कई बार हुआ है, जैसे एक आदत बन जाती है, यानी उस जुमरे में आ जाता है। ये एक ही बार हुआ लेकिन हुआ माजी में, इसे भी इस्तमरार माना जाएगा उर्दू जुबान में, यानी वो हमारी नजरों के सामने हो रहा था। अब इंग्लिश में इसको पास्ट कंटिन्यूअस माना गया, यानी रहा रही रहे आ गया है तो हमने इसे कंटिन्यूअस माना है। लेकिन चूंकि यहाँ रहा रही रहे नहीं है, इसलिए इसे इंडेफिनेट के ही खाते में ले गए हैं, लेकिन साथ यूज टू बता रहा है कि ये काम आदतन था, बार बार होता रहा। अशरफ ने खत लिखा होगा। अब उर्दू में तो इसे माजी माना गया है, यानी हमें अभी शक है कि पता नहीं लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, तो अशरफ ने खत लिखा होगा। लेकिन अजीब इत्तेफाक ये है कि इंग्लिश वाले इसको फ्यूचर मान रहे हैं इस गागेगी की वजह से, लेकिन उर्दू वाले इसको बाजी शकिया कह रहे हैं। थोड़ी सी और वजाहतें कर दूं कि यहां पर देख लीजिएगा, कोई आपको फेले नाकिस नजर नहीं आ रहा है, तो हम गेव देख रहे हैं, सेकंड फॉर्म में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। खरीदे हैं, यानी खरीदने वाला अमल मुकम्मल हो गया है, भले अभी अभी मुकम्मल हुआ है, तो इसे परफेक्ट माना गया है। और आप जानते हैं कि जब परफेक्ट होगा तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, जब थर्ड फॉर्म आएगी तो हैव की फैमिली आएगी। खरीदे थे, ये भी काम मुकम्मल हो गया है खरीदने वाला, लेकिन माजी में कहीं मुकम्मल हुआ है तो इसे पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म आएगी तो हैव की फैमिली में से कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। गाता था, यूज्ड टू देख लीजिएगा, और आपको पता है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और ये बन जाता है इन्फिनेटिव। जी बेटे, क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव, यानी यूज्ड के बाद हम इन्फिनेटिव लगाएंगे, जिसे आप आमतौर पे उर्दू जुबान में मस्दर कहते हो। अच्छा, दे रहा था, रहा रही रहे आ गया, वो तो आप देख ही रहे हो, तो फिर आप जानते हैं कि फोर्थ फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। लिखा होगा, आप देख लीजिएगा, लेकिन हुआ तो है, लेकिन एक डाउट है, इसे फ्यूचर परफेक्ट माना गया। जब परफेक्ट माना गया है तो भाई थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म आएगी तो हैव की फैमिली में से कुछ ना कुछ आएगा। चूंकि फ्यूचर माना गया है गागेगी, तो विल शैल भी आएगा। तो इस तरह से ये माजी की चंद अकसाम थी कि जो हमने देखी। माजी की कुछ अकसाम यहाँ भी हैं। यहाँ मैं एक बात आप बच्चों से और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये दो बातें पहले सीख ली तो वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट वॉक लीजिए और इसको सोचिए, याद कीजिए। फिर अगली दो बातों को याद कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर 5 मिनट घूमिए और इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए। इसी तरह वीडियोस पॉज करते रहें और तहम्मुल से इन चीजों को समझते रहें और देखते रहें। इसको देख लीजिएगा, यहां मैंने फेले नाकिस वगैरह को डिस्कस नहीं किया, लेकिन काश, और ये भी है काश, यानी ये काम माजी में कहीं हो चुका है। काश वो सच बोलता, यानी उसने सच नहीं बोला, लेकिन ये बात माजी की है। हम उस माजी के वाक्य को, यानी सच बोलने के वाक्य को अब बैठ के याद कर रहे हैं, तो काश वो ऐसा करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो झूठ बोला है कहीं उसने। तो चूंकि ये माजी की बात है तो आप देख लीजिएगा, इसे माजी तमन्नाई कहा गया है। और माजी तमन्नाई के लिए, यानी ये जो काश का वर्ड है, इसके लिए तो इस्तेमाल हुआ है वुड दैट। जी बेटे, क्या इस्तेमाल हुआ है? वुड दैट। और ये जाहिर कर रहा है पास्ट को, यानी हैड स्पोकन। ओके जी, यहां पर भी देख लीजिएगा, काश के लिए वुड दैट, और होता, यानी वो जो तमन्ना है, वो जो ख्वाहिश है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है वर। यहां देख लीजिए, यहां तमन्ना के लिए यानी ख्वाहिश के लिए, उस तमन्ना के इजहार के लिए हैड स्पोकन, ठीक है, और यहाँ पर वर। लेकिन ये वर का बड़ा एक खास इस्तेमाल है। वो खास इस्तेमाल क्या है? आप देख रहे हैं आई के साथ वैसे तो वॉज आना चाहिए, लेकिन ये वर का एक खास इस्तेमाल है। भले यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ वर, जब वर लग जाएगा तो फिर ये एक काश के माना इस्तेमाल, काश के माना वो देगा। अगर असलम खेलता तो हम जीत जाते। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, लेकिन ये ऐसी एक शर्त है, माजी शर्तिया हम इसे कहेंगे, और शर्त एक ऐसी है ये कि अब हम इस शर्त को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये माजी की बात है। यानी असलम नहीं खेला,
ये असल बात है कि असलम खेला नहीं है। और हम इस वक्त बैठ के माजी के उस वाक़े को याद कर रहे हैं कि अगर असलम खेलता, जो कि नहीं खेला, तो अगर ये जो माजी एक शर्तिया है तो हम जीत जाते। यानी जीतने की शर्त ये थी कि असलम खेलता। तो ये जो शर्त है, जो कि माजी की बात है, तो इसको हमने हैड प्लेड में जाहिर किया है। अगर असलम ने मेहनत की, ये भी एक शर्त है। लेकिन मुमकिन तो है ये वाली बात कि वो मेहनत करके कामयाब हो सकता है, मगर इस बात का यकीन नहीं है। फिर देख लीजिएगा कि ये एक ऐसी शर्त है कि जो मुमकिन तो है, लेकिन हालात ऐसे हैं या असलम के करतूत ऐसे हैं कि हमें यकीन है कि वो ऐसा करेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने सिंपल सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। देख लीजिएगा, ये परफेक्ट शक्ल में है, ये किस शक्ल में है? परफेक्ट शक्ल में है। और ये किस शक्ल में है? सेकंड फॉर्म की शक्ल में है। तो आप बच्चों के सामने मैंने उर्दू के अंदाज भी रख दिए हैं और आपने देखा कि उर्दू वाले उसको कैसे सोचते हैं और इंग्लिश वाले उसको कैसे सोचते हैं। यहाँ भी आप बच्चों ने देखा कि उर्दू वाले उसको कैसे सोचते हैं, उसी जुमले को, और इंग्लिश वाले उसको कैसे सोचते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर कभी सही। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।